हाँ, तो अभी तक जो है देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डिनोट किया जाता है ई नॉट से। हालांकि अब यही होता है दो टाइप का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जब हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को ही आईओपीएसी सिस्टम में जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, जनरली रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और जब वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तब उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर एक और चीज आता है जिसको कि बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखिए होगा ना, कोई सेल होता है, बैटरी जो होता है, हालांकि बैटरी नहीं कहते हैं, सेल कहते हैं, और सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जो सेल होता है, देखो उसमें लिखा होता है इसका ईएमएफ जो है 1.1 वोल्ट है या 1.5 वोल्ट है, तो वो ईएमएफ होता है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है? देखो ईएमएफ, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए जैसे कह सकते हैं कि ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर, मिसनोमर मतलब क्या होता है कि गलत शब्द है। देखिए मैं बात करूं, मिसनोमर है, मिसनोमर मतलब क्या होता है कि गलत शब्द है। देखने से क्या लग रहा है कि फोर्स है, लेकिन कोई फोर्स नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अभी जो हम डेनियल सेल बनाए हुए थे, एक डेनियल सेल क्या होता है? याद है ना, इसमें एक तरफ जिंक होता है, एक तरफ कॉपर होता है, उसको क्या करते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। तो जो डेनियल सेल हम बनाए थे, ये एक डेनियल सेल था, और इसमें देखे थे कि इधर जिंक था, इधर कॉपर था, इधर साल्ट ब्रिज था, ये अटैच था। तो ये जो डेनियल सेल था, इसमें इधर जिंक था और इधर कौन था? कॉपर था। और जिंक का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होता है -0.76। कितना होता है? -0.76। तो ध्यान से समझने वाली बात है यहाँ पर, नहीं समझने बोलना। और जहाँ कॉपर है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये होता है +0.34। देखिए ये जरूरी नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा प्लस होगा और ऑक्सीजन पोटेंशियल माइनस होगा, ये जरूरी नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है। अभी समझो, जिंक का कितना है? -0.76। जिंक क्या है? एनोड, और कॉपर क्या है? कैथोड। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू हो रहा है इसमें। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि इसका ज्यादा है। कितना है इसका? +0.34, और इसका कम है -0.76। इसलिए इसमें से इसमें जा रहा है। जैसे ही ये बंद हो जाएगा, जैसे ही इसका दोनों का पोटेंशियल समान हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएगा तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये जाएगा तो धीरे धीरे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इसका धीरे धीरे गिरते जाएगा, और इसमें ऐसा है कि दोनों दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें मान लो जो बैटरी होता है सेल, उसमें लिखा होता है 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट क्या रहता है? उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, जो उसका दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। जैसे ही बैटरी को हम यूज करना शुरू करते हैं, धीरे पोटेंशियल उसका कम होते जाता है, और जब वो एकदम कम हो जाता है 0, 1, 2 ऐसे करीब में आ जाएगा, 0.1 ऐसे करीब में, तो फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो खैर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उनके पोटेंशियल का जो माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो मिसनोमर है, मतलब ये गलत शब्द दिया गया है, ये कोई फोर्स नहीं है। नाम से क्या लग रहा है कोई फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स नहीं है, यह एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और कब का? तो व्हेन करंट डज नॉट फ्लो then the difference between potential of anode and cathode is called
EMF मतलब कि इधर देखो पहले, जो EMF होता है यह इक्वल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसके इक्वल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड के इक्वल होता है EMF। यही होता है फॉर्मूला। ऐसे कि मान लो अगर इसके केस में हमको इसका EMF निकालना हो, मान लो कि अगर ऐसा सेल हो की तरफ जिंक की तरफ कॉपर हो, तो हमको इसका EMF निकालना हो तो इसका EMF क्या हो जाएगा, E ऑफ कैथोड कितना है 0.34 माइनस E ऑफ एनोड कितना है माइनस 0.76, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 0.76, ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76 1.1 वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये होता है वोल्ट। ये 0.76 वोल्ट है और ये भी वोल्ट है, यहाँ वोल्ट ये हो गया 1.1। तो EMF क्या होता है, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो उस समय दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। और जब करंट फ्लो हो रहा हो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसके लिए EMF यूज नहीं होता है, ठीक है, इसको लिख लो। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यही हुआ कि किसी भी कैथोड का इलेक्ट्रोड और एनोड का इलेक्ट्रोड का डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, EMF कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर दिया हुआ है हमको, एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा ये चीज क्लियर है कि किसी भी एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मेन बात ये है, वो बता रहे हैं कि देखो किसी भी जो एनोड है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, और जो कैथोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज जरूरी नहीं है कि जो एनोड बना है वो हमेशा एनोड ही बनेगा और जो कैथोड बना है हमेशा कैथोड ही बनेगा। बात समझने वाला है, ध्यान समझो। जैसे कि मान लो अगर कॉपर दिया है और सिल्वर दिया है, कॉपर के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये हम लिखे हुए हैं 0.34, और जिंक और Ag जो होता है जो सिल्वर इसका होता है 0.80। बताओ इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, आपके सिल्वर का, कॉपर का कम है। अब जिसका ज़्यादा है उसको क्या बनाते हैं, कैथोड, और जिसका कम है उसको क्या बनाते हैं, एनोड। तो इस बार कॉपर जो है वो एनोड बनेगा और Ag जो है वो क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अब ये अगर एनोड बनेगा तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो अभी ये प्लस था, जब जिंक और कॉपर था तो कॉपर प्लस था क्योंकि ये कैथोड बना था, और जब ये एनोड बना तो क्या हो गया, इसका माइनस हो गया। एनोड जो भी बनेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा और जो कैथोड बनेगा उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और मेन बात यह है कि कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा ये डिफाइन होता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा मतलब वो कैथोड बनेगा, और जिसका कम मतलब उसे इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज़्यादा, लेने से कम, और वो क्या बनेगा, एनोड बनेगा। तो यही सब कुछ बात है, ठीक है, कि एनोड जो होता है नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको चाहो तो लिख भी सकते हैं, लिख लो इसको। ऐसे मान लो कि अगर दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, मान लो कोई सेल है, एंड सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड Ag एंड Cu, बना हुआ किसका, Ag का और किसका, Cu का।
तो दिया हुआ है कि Ag का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.80 है और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.34 है। अब तुमको इसे निकालना है ईएमएफ, निकालो निकालो सेल का ईएमएफ क्या होगा, इस सेल का ईएमएफ निकालो क्या होगा। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है वो हमेशा निकाला जाता है हाइड्रोजन के रिफरेंस में, ठीक है। और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है उसको कहते हैं निगेटिव, और जिसका हाइड्रोजन से ज्यादा है उसको कहते हैं पॉजिटिव। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन लगाते हैं और एक तरफ कोई मेटल लगाते हैं। अब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उसको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है, मतलब जिससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, जिंक ही नहीं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देते हैं, मतलब हाइड्रोजन की टेंडेंसी उनसे ज्यादा है, तो उसके लिए क्या सिंबल होगा, माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन से इनकी कम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जिसका हाइड्रोजन से ज्यादा है उसके लिए पॉजिटिव। तो कॉपर का ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है प्लस 0.34, Ag का ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। लेकिन जब इनको आपस में कंपेयर किया जाएगा तो जिसका कम होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और जिस मतलब जो एनोड बनेगा उसका निगेटिव हो जाएगा, और जो कैथोड बनेगा उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ठीक है। देखो तो अभी तक पढ़े हम लोग कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो सब देखे। फिर देखे कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ईएमएफ निकालते हैं ई नॉट ऑफ, सुनिए, ई नॉट ऑफ सेल या ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड, अगर कुछ भी चेंज हुआ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर तो ये चेंज हो जाएगा, और तब इसको ई नॉट नहीं बोलेंगे, इसको ई बोलेंगे, इसको ई ऑफ सेल बोलेंगे, या ई ऑफ सेल को ही ई में भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखें कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, और जिसका ज़्यादा होता है उसका पॉजिटिव होता है जी। हालांकि अगर मान लो कि हम जिंक का बात करें, मान लो कि दो एलिमेंट की बात करें ए और बी, ए का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ए का है मान लो -0.80 और बी का है -0.96। बताओ कि इन दोनों में से, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है कि ये इससे बड़ा है, ये मतलब ना कि ये 0.76 या 0.34 से बड़ा थोड़ी हो गया, नेगेटिव ना है, ये मत सोचना कैसा होता है। तो ये मान लो ये दोनों है, बताओ कि ए और बी में से कौन कैथोड बनेगा और कौन एनोड बनेगा। ए और बी में से कैथोड, देखो दोनों तो नेगेटिव है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है, क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो बना जाता है, बस हम आगे बतलाएंगे, लिखवाएंगे भी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा किसका है, कंपैरेटिवली ज़्यादा किसका है, इसका ज़्यादा है, माइनस में है, तो इसका ज़्यादा है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कैथोड, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनोड। और जब एक कैथोड बन गया इसका क्या लिख दिया जाएगा, प्लस, और इसका क्या हो गया, माइनस। और तब इसका ईएमएफ मान लो हम निकालेंगे ईएमएफ, तो ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है 0.80, और ई नॉट ऑफ एनोड कितना है -0.96। उसको कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। तो चलो ये खत्म किया जाए, नेक्स्ट वीडियो में जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में बात किया जाएगा इसके आगे बात किया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में।